हजारीबाग में न्याय की मांग को लेकर एक अनोखा आंदोलन होने जा रहा है। बड़ा अखाड़ा के महंत विजयानंद दास ने ऐलान किया है कि 181 वर्षों बाद भगवान की विग्रह मूर्ति मंदिर से बाहर निकलेगी और न्याय की गुहार लगाने समाहरणालय पहुंचेगी। महंत का आरोप है कि वर्षों से न्यायालय और प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिला। हजारीबाग के बड़ा अखाड़ा परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में महंत विजयानंद दास ने वर्तमान न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 से वे न्यायालय, समाहरणालय और अंचल कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है। महंत ने आरोप लगाया कि मृत व्यक्तियों के नाम पर जमाबंदी ऑनलाइन चढ़ाकर एलपीसी जारी की जा रही है और उसी के आधार पर करोड़ों रुपए के मूल्य की जमीनों की खरीद बिक्री हो रही है। उन्होंने दावा किया कि सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेजों में बिना सक्षम पदाधिकारी के हस्ताक्षर के जमाबंदी किए जाने का उल्लेख है। महंत का कहना है कि सीमांकन कराने में 3 वर्ष बीत गए, फिर भी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। वहीं जांच रिपोर्ट आने में भी महीनों और वर्षों का समय लग रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन माफियाओं और दलालों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य देने के बावजूद कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। महंत विजयानंद दास ने घोषणा की है कि 15 जून सोमवार दोपहर 12 बजे बड़ा अखाड़ा से भगवान की विग्रह मूर्ति के साथ पदयात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा समाहरणालय पहुंचेगी, जहां वरीय अधिकारियों से न्याय की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक भगवान मंदिर में वापस नहीं विराजेंगे, बल्कि जन जन के बीच जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। अब सभी की निगाहें 15 जून को होने वाले इस अनोखे आंदोलन पर टिकी है। क्यों अब भगवान को क्या जाना पड़ा? भाई भगवान की संपत्ति है और भगवान नहीं जाएंगे तो इन आतताइयों का संहार कैसे करेंगे? रणभेरी में स्वयं भगवान को भी जाना पड़ता है और आज जो है अंचलाधिकारी के कुकृत्य के कारण भगवान को संभालना जाना पड़ रहा है। कई बार आवेदन उपायुक्त महोदय को, आयुक्त महोदय को, अनुमंडल दंडाधिकारी को, भूमि उपसमाहर्ता को दिया गया 8-8 महीना, साल भर से, और इसके बीच में अंदर पूरी कार्रवाई कर ली गई, एलपीसी दे दिया, जारी कर दिया गया। इधर हम जब मांग करते हैं तो लिखा जाता है किसी सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है, और जब वहाँ पर एलपीसी जारी कर दिया गया और वह जमीन 5 लाख रुपए का जमीन लगा करके और 5 करोड़ रुपए का सौदा कर दिया गया, 25-25 केवाला बना दिया गया, और सबसे बड़ी बात है उस केवाला का भी दाखिल खारिज कर दिया गया है। भाई हम हल्ला कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि विवादित जमीन है, देखिए हमारी संपत्ति है, मठ की संपत्ति है, बकास लगान पाने वाले की संपत्ति, महंत महावीर दास की संपत्ति है, और उसको नागा रघुनंदन दास हुक्मनामा जारी कर दी है और उसके बाद उसका पावर ऑफ अटर्नी होगा। सबसे बड़ी बात, पावरकर्ता भी मर गया और उसके नाम से निबंधन कार्यालय में केवाला कर दिया जाता है कि वो जीवित है। भैया जीवित का दिखा दो हमको प्रमाण, हम सारा जमीन छोड़ देंगे। यह धंधा चल रहा है, अंचल कार्यालय की संलिप्तता है और भूमि माफियाओं का वर्चस्व है। अब मेरी हत्या पर आन पड़ी है, इसलिए मैंने बार बार कहा है यदि हमारी मौत होती है तो भगवान हमारे हाथ में रहें, यही मेरा सौभाग्य होगा। और हम तो डटेंगे, हम तो लड़ेंगे। न्याय जब तक मुझे नहीं मिलेगा तब तक जनमानस में दर दर जा कर के, घर घर जा कर के अलख जगाएंगे। ये पूरा जो मामला है वो इचाक ब्लॉक से संबंधित है, वहाँ के ही अंचलाधिकारी का ये सारा कुछ है? जी, इचाक से संबंधित है। और मैं ऐसी बात और कर दूं कि ये झारखंड के हर अंचलाधिकारी ये कुकृत्य कर रहे हैं। कहीं न कहीं जनता त्रस्त है, जनता परेशान है। 25-25 साल, 30-30 साल से आदेश के बाद भी उसका निराकरण नहीं हो रहा है। और हम लोग तो मठाधीश है, मठ की ज़मीन है भैया, इकलौता मठ के व्यवस्थापक महंत के रूप में होते हैं। और श्री ठाकुर जी का राग भोग पूजा पाठ, कहीं चंदा चिट्ठा नहीं हम लोग का होता मठ चलाने में। प्रतिदिन राग भोग, सुबह में लेकर से रात में भोग लगता है भगवान का, प्रतिदिन भोग लगना है। पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, बकास लगान पाने वाला 40 एकड़ जमीन ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित किया गया है। और उसके महंत स्वयं कस्टोडियन बन करके, न्यासी बन करके, अपना जीवन दान करके, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करके सेवा में लगे हैं। और उस सेवा का प्रतिफल है कि हमारे आंखों के सामने हमारी मठ की जमीन लूट ली जाएगी। धिक्कार है वैसा जीवन का। इसलिए अब भगवान के साथ में भगवान को न्यायालय में ले जाएंगे और न्यायालय के बाद जनमानस रूपी न्यायालय में जाएंगे और जनता के बीच में गौ, गंगा, गीता, गायत्री की रक्षा का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी से कराने जाएंगे कि गौ की रक्षा कीजिए। अगर बच्चे को दूध नहीं मिलेगा तो क्या होगा? अविरल गंगा बहनी चाहिए,
जल की रक्षा कीजिए। आज हम लोग जल के बिना त्रस्त हो रहे हैं। अभी हमारे एक बंधु ने कहा कि न्यू एरिया में जल नहीं है, उस तरह कहीं अधिक देखा जा रहा है। हमारे युवा नशा में भटक गए हैं, नशाखोरी चल रहा है, और ये एक सिंडिकेट काम करता है, कारोबारी काम करते हैं, करोड़ों का बिजनेस होता है, तो क्यों नहीं वो लगेगा। लेकिन जो समाज को बिगाड़ता हो, समाज को भ्रष्ट करता हो, वैसे आताइयों पर नकेल कसना माननीय मुख्यमंत्री जी का और जनमानस भी साथ देने के लिए तैयार है। आप इस पर पहल करें और सरकार इस पर पहल करे, प्रशासन इस पर पहल करे। यदि थाना पहल करने लगता है तो निश्चित रूप से अच्छा सभ्य समाज की स्थापना होगी। और जहां ये पहल नहीं होगा, करप्शन, भय, भ्रष्टाचार, राग, द्वेष, ईर्ष्या पनपेगा ही पनपेगा। हम लोग अलग जगाते रह जाएंगे और यहाँ पर आताई हमला करते रह जाएंगे। कितना रकबा था पूरे यहाँ जो ज़मीन है? आप पहले भी कहीं जाकर इसे आवेदन दिए हों या? निश्चित रूप से 2022 से लेकर ये जैसे ही मेरी संज्ञान में आया कि विवादित विषय आ रहा है, माफिया लोग चक्कर मार रहे हैं, वैसे ही हमने जाकर न्यायालय में आवेदन दिया, अनुमंडल में आवेदन दिया, अंचल में दिया, थाना में दिया, यहाँ तक FIR भी किया। हमारे उस खाता नंबर 283 प्लॉट नंबर 802 पर दामोदर मेहता नामक व्यक्ति जो है बनाने के लिए वहाँ पर गया था कि निर्माण करेंगे, देखेंगे। तत्काल मैंने तुरंत आवेदन दिया, वहाँ का फोटो खींच कर लाया और उसके बाद वहाँ पर संज्ञान में लगाया। और यह अंचल से लेकर के, थाना से लेकर के सारे को देते हुए मुकदमा दर्ज किया। और मुकदमा 110/2024 को दर्ज हुआ। आज तक रिपोर्ट नहीं आया। रिपोर्ट को दबाओ, LPC जारी करो, भूमि का विवाद कर दो, घोटाला कर लो, करोड़ों का लाभ कमा लो, बाद में जो होगा जनता देखता रहेगा, को न्यायालय के शरण में जाता रहेगा। 25 साल, 30 साल, 40 साल तक मुकदमा चलता रहेगा। तब से, जब से आपका मुकदमा चल रहा है 2024 से, तब से अब तक तो लगभग 3 उपायुक्त बदल गए। तीनों उपायुक्त, सबसे पहले उपायुक्त महोदया को आवेदन मैंने दिया 2024 में। उसके बाद आपके इनके पूर्व जो उपायुक्त रहे उनके संज्ञान में डाला। जन शिकायत कोषांग के माध्यम से उनके कार्यालय में जाकर जन शिकायत दिया। वह भी आज तक 25/7/2025 को मैंने आवेदन दिया और आज तक जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हुआ। तो भैया जांच रिपोर्ट के माध्यम से आप किसी भी के ज़मीन को कब्जा करवा दीजिएगा, केवाला करवा दीजिएगा। और यह केवाला हो गया, कब्जा होने की तैयारी हो रही है। कभी भी 200-300 लेकर के माफिया पहुंच जाएगा और दिखा देगा कि मेरा पोजीशन हो गया, अब जाइए आप सिविल में बरसों बरस तक लड़ते रहिए। भाई के पास इतनी पैसा नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि अपने मठ के जीर्णोद्धार की जगह पे हम इन लोग माफियाओं के दलालों के चक्कर में पैसा बर्बाद करें। जनमानस भय तो पूरी तरह, तभी तो मैं यह बार बार कह रहा हूँ कि हो सकता है कल हजारीबाग महंत विजयानंद दास का शोक सभा मना ले और वही होगा ढाक के 3 पात। कई हत्याएं हो गई, क्या नहीं हुआ भाई? रोज प्रतिदिन देखते हैं हत्या हुआ, शोक सभा, कैंडल मार्च, बत्ती बुत गया, समस्या समाधान खत्म हो गया। अभी आपने SP साहब को धन्यवाद देंगे, 2-3 कांड ऐसे हुए हैं जिसका उद्भेदन हो रहा है, होता है। लेकिन जब आदमी ही मर जाएगा तो फिर आप न्याय दो चाहे कुछ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मठ ही नहीं रहेगा, मठ की संपत्ति नहीं रहेगा, तो सिविल मैटर बनाकर 30 साल 35 साल तक लड़ते रहो। जैसे कि हमने 1584 केस मुकदमा मठ की ज़मीन के लिए लड़ा, 2018 में फैसला आता है। तो अगर संघर्षशील रहेगा तब ना। और केस मुकदमा लड़ने में ऐसे ही नहीं होता, उसमें भी पैसा लगता है। एक केवाला निकालने में 10,000 रुपये खर्चा हो गया। भैया मठ का जीर्णोद्धार में 10,000 रुपये लगता तो कम से कम, जैसा आप देख रहे हैं अभी वर्तमान में बड़ा अखाड़ा में जो मार्बल टाइल्स लगा है, यह स्वयं के पैसा से लगा है, कोई चंदा चिट्ठा का पैसा से नहीं लगा है। और यह ठाकुर जी का, हम लोग गर्व से कहते हैं, यह भगवान के पैसा से लग रहा है। भगवान की संपत्ति, भगवान तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। इसलिए तो हमारे पूर्वजों ने यह व्यवस्था बनाया कि महंत की गद्दी पर बैठ करके सभ्य समाज की स्थापना में समाज के साथ साथ धर्म की मर्यादा के साथ मान सम्मान, गांव परिवार की रक्षा व्यवस्था में एक गार्जियन के रूप में खड़ा होगा। आज महंत विजयानंद दास समाज का एक गार्जियन के रूप में खड़ा होकर के सेवा भाव दे रहा है और वह डर रहा है। आप तक भी लोग आते होंगे, जैसे माफिया लोग हों चाहे दलाल लोग हैं, आप तक भी आते हैं, आपको भी ऑफर देते हैं? एकदम, भय भी देते हैं और उसके बाद
देखते हैं अगर कहीं कुछ हो तो सेटिंग बेटिंग करो ताकि उभर जाएगा। लेकिन यहाँ तो मरा हुआ आदमी पर आप ज़मीन जीवित करके बेच रहे हैं। जो आदमी 24 में मर गया उसको जिंदा करके बेच रहे हैं। तो भैया हम भी इंसाफ के लिए भगवान के हाथ में लेकर चलेंगे। अब महंत बिकेगा कदापि नहीं। ख्वाब मत रखना कि महंत को खरीद लेंगे। अब क्या करने जा रहे हैं, आगे क्या करने जा रहे हैं, आखिर में भगवान को लेकर कहाँ जा रहे हैं, क्या आगे आम लोगों के लिए क्या मैसेज? आम लोगों के लिए बस आप भी सजग रहें, सावधान। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, चाहे वह रामनवमी की बैठक हो, चाहे वह किसी भी कार्य में हो, स्वयं को जाग कर जगाना देश है अपना। स्वयं की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए कोई बाहर से नहीं आएंगे। हर घर में हेमंत सरकार बने, हर घर के लोग अपने परिवार की रक्षा, अपनी मान मर्यादा की रक्षा, अपनी बेटी बहू की रक्षा के लिए यदि शस्त्र भी उठाना पड़ेगा तो पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि मेरे हाथ में शस्त्र है और शास्त्र है। देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र है और शास्त्र है। शास्त्र सम्मत जो समाज चलता है वही सभ्य समाज कहलाता है। अन्यथा उदंडता आताइयों के लिए तो शस्त्र लेकर के आगे बढ़ेंगे। कौन सा शस्त्र? वर्तमान में न्याय का शस्त्र। न्यायपालिका में याचना कर रहे हैं, करते रहेंगे, न्याय तो मिलेगा, कब्जा तो होने नहीं देंगे। देखिए, ये थे बड़ा अखाड़ा के महंत विजयानंद दास। इनकी जो ज़मीन है, संपत्ति है, कहीं ना कहीं जो ज़मीन माफिया हैं उनकी नज़र लग गई है। बताया जा रहा था, जिस तरीके से बता भी रहे थे, कथित तौर पे मृत लोगों के द्वारा भी एलपीसी जारी कर दिया गया है, लैंड पावर सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अब महंत जी भगवान को ही अपने गोद में लेकर उपायुक्त के पास जाने का काम करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सितेश कुमार, द फॉलोअप, हजारीबाग। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in